दोनों आंखों और मुंह से खून बह रहा था। पूरे चेहरे और उंगलियों पर चोट के निशान। प्राइवेट पार्ट भी खून से लथपथ था। उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाएं हाथ और होठों पर भी चोट के निशान मिले। कोलकाता रेप केस में ट्रेनी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट से चरमरा उठता है वो भरोसा जो सुरक्षा के झुंझुने के तौर पर बंगाल की जनता को थमाया गया। इंसानियत वाले ऊंचे कद के तमाम भाषण बहुत बौने लगते हैं। हैरानी होती है कि अस्पताल परिसर में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप फिर हत्या कर दी जाती है। मामले की डिटेल्स में हम आगे बढ़ें उससे पहले ज़रूरी ये जानना है कि इसके शुरुआती पन्ने क्या हैं। 9 अगस्त की सुबह अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर बेहोशी की हालत में मिली। डॉक्टर की जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। आरोप लगे कि रेप के बाद डॉक्टर की हत्या की गई है। मामले में संजय रॉय नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। ये खबर के शुरुआती पन्ने थे। अब हालिया जानकारी का रुख करते हैं। मृतक ट्रेनी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। उसमें मौत का वक्त 9 अगस्त की सुबह का बताया जा रहा है, यानी सुबह के तकरीबन 3 से 5 बजे के बीच हत्या गला और मुंह दबाकर की गई। डॉक्टर का शरीर चोटों से भरा पड़ा था। रिपोर्ट में यह भी है कि दोनों आंखों से खून बह रहा था। हालांकि फिलहाल ये नहीं पता चला है कि आंखों को किस तरह से चोट पहुंचाई गई। पुलिस सूत्र का दावा है कि हाथापाई के दौरान डॉक्टर ने चिल्लाने की कोशिश की होगी। आवाज़ बाहर तक ना आए इसके लिए उनके मुंह और नाक को दबाया गया। उनके सिर को दीवार या फर्श से टकराया गया, जिसकी वजह से रिपोर्ट में सिर की गहरी चोट का भी जिक्र है। चेहरे पर नाखून से नोचे जाने के निशान भी मिले हैं। पूरी ताकत के साथ डॉक्टर का गला घोटा गया, जिसकी वजह से बॉडी में थायराइड कार्टिलेज टूटा मिला है। गर्दन की स्किन के ठीक नीचे वाले एरिया को थायराइड कार्टिलेज कहते हैं। इसे एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। रिपोर्ट में लिखा गया कि रेप और जेनिटल टॉर्चर की वजह से डॉक्टर की वजाइना में भी गहरी चोट के निशान पाए हैं। पूरी रिपोर्ट का सार निकालें तो दोनों आंखों, मुंह, नाखूनों, चेहरे, वजाइना, बाएं पैर, एड़ी, पेट, उंगली, होठ और गर्दन में घाव है। आरोपी के बारे में पुलिस सूत्र ने बताया है कि पूछताछ के दौरान आरोपी बार बार कह रहा है कि हाँ, मैंने अपराध किया है, मुझे फांसी पर लटका दो। बताते चले कि आरोपी संजय रॉय के पड़ोसियों और आसपास वालों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वो शुरू से ही हिंसात्मक प्रवृत्ति का रहा है। वो पॉर्न एडिक्ट भी था। उसका मोबाइल फ़ोन भी सेक्स वीडियो से भरा पड़ा मिला है। संजय रॉय 4 शादियां कर चुका है, जिसमें 3 पत्नियां उसके बुरे व्यवहार की वजह से पहले ही उसे छोड़कर जा चुकी थी, जबकि चौथी पत्नी की पिछले साल कैंसर के कारण मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक संजय के पड़ोसियों ने बताया कि वो रोज़ देर रात घर आता था और अधिकतर नशे में ही रहता था। इंडिया टुडे से बातचीत में कथित आरोपी की सास दुर्गा देवी ने बताया कि महिलाओं के प्रति उसका रवैया पहले से ही हिंसात्मक रहा है। दुर्गा देवी ने यह भी कहा कि उनकी बेटी से शादी करने के लिए संजय ने अपनी पहले की शादी की बात छुपाई थी। केस को लेकर देश भर में जूनियर डॉक्टर, ट्रेनी और पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने बढ़ते दबाव के बीच इस्तीफा दे दिया है। मामले का हर अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन पोस्टमार्टम की ये रिपोर्ट बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है कि क्या आरोपियों में, क्या अपराधियों में कानून का बिल्कुल भय नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है। क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स हम पहले भी ऐसे कई मामलों में देख चुके हैं, लेकिन हर बार सख्त से सख्त सज़ा का दावा करने के बाद भी ऐसे आरोप हमेशा होते हैं, हर बार होते हैं। सोचना होगा, विचार करना होगा। अभी इस खबर के लिए तमाम जानकारी विभावरी ने जुटाई है। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे ललन टॉप आप तक लाता रहेगा। शुक्रिया।